महाराज की जय हो। महाराज। आओ रानी। महाराज और मंत्री जी, आप इस अवस्था में बस पूछिए मत, कितने अलौकिक लग रहे हैं। खुश रहो खुश रहो। जी महाराज। देखा रानी, ये तो है हमारे इस राज्य के और हमारे इस छोटी सी सभा के ये मंत्री जो इस सभा को संभालते हैं। और आइए, आपने अभी तो मंत्री जी से मिला, हम आपको अपने सबसे प्रिय, अपने दिल के करीब हमारे इस मित्र से मिलाते हैं, हमारे सैन्य कक्ष में है। आइए हमारे साथ प्रस्थान कीजिए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। मैं भी। आइए रानी, हमारे सैन्य कक्ष में हमने तुमसे बताया था कि हमारे सुख दुख का एक ही साथी है, हमारा ये मित्र मिट्ठू राजा। बस हाँ, ये जो कहते हैं आज आप मेरे साथ हैं, हम दोनों का विवाह हुआ है तो केवल इन मिट्ठू राजा की वजह से। महारानी, ये जानवर नहीं तो आप इन्हें पक्षी भी नहीं कहते, ये हमारे प्यारे मिट्ठू राजा हैं। ये इतने स्वर्ण रूप में इतने सुंदर लगते हैं। जब इनको मैं अपने राज्य में लेके आया था, हमारे मंत्री जी ने बड़े ही हमारे जो उस समय जब मैं कष्टों में रहता था, चारों तरफ दीवारों से बातें करता था, अपने सैन्य कक्ष में अकेला रहता था, तो मेरे ये सुख दुख का साथी तब यही मिट्ठू राजा मेरे साथ थे। तब इन्होंने मुझे बताया आपके बारे में, तभी हम अपने प्राणों पे खिलकर आपको यहाँ लेके आए हैं। इन्होंने बताया, मिट्टू ने? हाँ। मतलब ये बोलती भी हैं? हाँ। तो रानी, अच्छा। मैं जाता हूँ। हैं? हाँ हाँ, देखा मिट्ठू राजा, तुम्हारे कहने पर ही मैं चंचल देश की रानी को ले आया। तुम मुझे महाराज ये बताओ, जब देखो मिट्टू राजा आप करते रहते हो, कभी मुझसे भी बात कर लिया करो जितना तुम आप मिट्टू से करते हो। हैं? रानी, आप हमसे तो इतनी बात प्यार से करते नहीं हो जितनी बात आप मिट्टू से करते हो। हैं? मेरी बात सुनिए रानी, देखिए आप हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन आपसे पहले ये मिट्ठू राजा है। देखिए, मेरे लिए सबसे पहले मिट्ठू राजा, उसके बाद में तुम हो। अच्छा। हाँ। तो आप एक बात बताइए महाराज, आज तुम मेरे इस सैन्य कक्ष में खड़ी हो तो केवल मिट्ठू राजा के कहने पे खड़ी हो। तो इससे अच्छा था ना हम जेल में बढ़ जाते, जब आप हमसे दो बातें प्यार की नहीं कर सकते हो। आप मिट्टू से तो प्यार से बात करते हो। क्या फालतू की बातें करती हो रानी तुम भी? अच्छा, हम फालतू की बात कर रहे हैं, यानी आपको हम समझा रहे हैं? नहीं, तो हम फालतू इन व्यर्थ की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, हम जाते हैं अपने राज्य में। अरे महाराज, क्यों नहीं है समय? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? आप इतने रूखड़े से रहते हो कि आप बात ही जिस नहीं करते। प्रकार आप बातें कर रही है ना रानी, हमें लगता है कि आप मेरे और मिट्ठू के प्यार के बीच में आ रही हैं। अच्छा, तो हम बीच में आ रहे हैं? हमें अत्यधिक प्रेम अपने इस स्वर्ण पक्षी इस मिट्ठू राजा से है, हमें किसी से इतना प्यार नहीं है। तो आप इस महल में मुझे क्यों लेके आए थे? महल में क्यों लेके आए थे? ये इच्छा हमारे मिट्ठू राजा की थी। अच्छा, तभी हम आपको लेके आए। यानी मिट्टू राजा की मुझसे व्यर्थ की बातें ना करो, मैं जा रहा हूँ अपनी सभा में। हम तो व्यर्थ की बात करते हैं, लेकिन आप जो वो हमारे साथ कर रहे हैं वो गलत है। हम क्या कहें, अब किससे बात करें? हम अपने दिल की बात किसको बताएं? पता नहीं। महारानी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। अरे मंत्री, आपसे बात करनी थी आज। जी महारानी। मंत्री, आप हमें एक बात बताइए, महाराज हमारे कक्ष में बिल्कुल नहीं आते हैं, जब देखो तोते से लगे रहते हैं, बात करते रहते हैं, हमसे प्यार से बात भी नहीं करते हैं। महारानी, वो तोता उनके जीवन की सबसे बड़ी रचना है। वो तोता उनके जीवन में जब से आया, उनके जीवन में सुखद, सारा सब कुछ सुखद हो चुका है, इसीलिए वो तोते से अधिक प्रेम करते हैं महारानी। और इसके लिए मैं भी महाराज से कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो प्रेम करते हैं तो हमने कब मना करा? कम से कम 2 वक्त हमें तो दे दिया करें, 2 मिनट भी नहीं देते हैं ना, सेकंड देते हैं, तुरंत डांट के चले जाते हैं महाराज। जी महारानी। हैं? आप बताइए, हम उनकी जिंदगी में आए तो कम से कम ये तो है कि हमारी ने बात करें, ने प्यार से ने पूछे कि कैसे हो कैसे नहीं। हमारे कक्ष में भी नहीं आते हैं महारानी। आप निश्चिंत रहिए, मैं महाराज से इस विषय में जरूर बात करूंगा कि महाराज आप महारानी की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिससे कि उनको भी ये ना लगे कि आप उनसे दूर जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए महारानी, मैं उनसे इस विषय में जरूर बात करता हूँ। ठीक है महारानी? ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है। महारानी को मेरे प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप कौन? मैं महाराज का कोतवाल। अच्छा कोतवाल। अच्छा कोतवाल जी, हमें एक बात बताइए, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी महारानी, पूछिए।
हम महाराज जी हमारे कक्ष में बहुत कम आते हैं, ऐसा क्यों? वो ना आजकल तोते से बहुत बात करते हैं, हमसे तो कोई बात ही नहीं करते हैं ढंग से। महारानी ये तो मैंने कहे के मुंह से सुना है, मगर महाराज जी ज्यादातर तोते से ज्यादा बात करते हैं। तो वही तो हम आपसे बात कर रहे हैं ना, वो तोते से इतना बात क्यों करते हैं? हमसे बहुत कम बात करते हैं, हमें डांट के वो चले जाते हैं। वो महारानी आपको ज्यादा पसंद नहीं करते, मगर वो ऊपरले मन से आपकी वो करते हैं, बस ज्यादातर अच्छा। वो हाँ तोता से बात करते हैं। यानी आप वो महारानी सुनिए जी, वो ज्यादा तो महाराज जी तोते से बात करते हैं और अच्छा। आपको तो बिल्कुल पसंद करना ही नहीं चाहते हैं वो। तो वही तो हम सोच रहे हैं, हमने मंत्री से भी बोला, मंत्री भी यही बात कह रहे हैं, आप भी यही बात कह रहे मंत्री हो। संतरी जो भी हैं वो उनसे सब मिले हुए हैं, वो उनकी बात मानेंगे महारानी, वो आपको अच्छा बिल्कुल नहीं। कोतवाल जी आप हमें एक बात बताइए, हाँ, पूछिए। आपके घर में कौन कौन है? महारानी मैं स्वयं अकेला हूँ। मेरे क्यों, घर में आपके मम्मी पापा? नहीं, मम्मी न पापा न भैया न मौसी न चाची, कोई नहीं है मेरा। आप अकेले हो? मैं धरती पे अकेला हूँ। अच्छा, तो फिर आपकी और हमारी जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी ना? नहीं महारानी ये क्या बात कर अरे आप क्यों डरते हो कोतवाल जी? ये बात नहीं करें तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, मेरे लिए। क्या हुआ कोतवाल जी, आप तो चुप हो गए? मैंने आपसे बोला आपकी हमारी जोड़ी खूब जमेगी फिर तो। महारानी आपने ऐसी बात की थी, मुझे थोड़ा सा वो डर सा लगा, क्योंकि महाराज जी ने सुन ली अरे तो आप मुझे इतना- जिंदा गड़वा देंगे वो जमीन में। अरे आप हमारी बात सुनोगे क्या? आप अपनी अपनी अब बोले जा रहे हो। बोलिए। महाराज तो हमारी सुनते ना है ठीक ना, है। महाराज हमसे बोलते हैं ज्यादा। अब आपको हमें बात अच्छी लगी तो हम आपसे बोल रहे हैं, इस बात की हम पूरी वो कर रहे हैं, इस बात की महाराज को किसी को पता नहीं चलेगी, ठीक है? महारानी मैं दिल का बड़ा साफ हूँ इस चीज में, तो महाराज जी से पूछ लें, पर आप इतनी बात कर रहे हैं तो जरूर मैं इस चीज के लिए सोच रहा हूँ थोड़ा सा ना मन में। सोच रहा हूँ? हाँ। अरे पूरा पक्का सोचो ना, महाराज आप एक बात बस ध्यान- हाँ कर दो। हाँ अरे चलो, इतना क्यों एक सोच रहे हो? बाकी को तो मैं हूँ ना महाराज को संभालने के लिए, महाराज को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो महारानी मगर यही आपसे मेरी विनती है महारानी, उन महाराज जी को ना पता चले, अब दोनों में एकदम ऐसे बने रहे एक दूसरे अरे से। कोतवाल जी आप आपको टेंशन ना मेरी लो, कभी उन्हें जरूरत- पता नहीं चलेगा उनको, आप इतनी फिक्र ना करें। ठीक है, कभी मेरी कोई जरूरत पड़ जाए तो मैं आधी रात आपके लिए तैयार रहूंगा। अच्छा कोतवाल जी हम ये बोल रहे हैं, हम जब रात को ऊपर जाया करें ना छत पे, तो आप ना इस वाली सीढ़ियों से ऊपर आ जाया करो। अच्छा ये वाली जो ऊपर जानी है, हाँ हाँ टेढ़ी मेढ़ी सी। ठीक है, वहीं पे हम बातचीत कर लिया करेंगे आराम से बैठ के। महाराज जी देख भाल के अच्छी तरीके से मैं आया करूंगा आपके पास, इसकी आप ना करें फिल्म, ठीक है? मैं आपके पास ठीक जरूर है, आऊंगा। आप ना जाइए, फिर हम भी चलते हैं। हाँ आपकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगी महारानी। अब महारानी आप इस चीज़ के लिए टेंशन ना लें, अब आप आपकी मेरी अगर जोड़ी अच्छी रही आगे तक चलानी है तो दोनों में हम दोनों एक सी प्यार बना रहे, जी यही मेरी आपसे कहना होता है बस। तो ठीक है, आप जाएं, मैं भी जा रहा हूँ। आप हम दोनों का ना यूं करके रहेगा, ठीक है? बिल्कुल ये टूटेगा नहीं ना, बिल्कुल, छूटेगा। बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है, आप चलो और हम भी अपनी इधर कच्छ में ठीक है, जाते फिर हैं। हाँ महाराज, प्रणाम। ठीक है। आज ना कोतवाल जी आएंगे ना तो उनको ना ये दूंगी आज सोने का हार। महारानी के पास जाऊंगा, छू के देखूंगा। अरे आ गए आप? अरे महारानी जी फिर हाँ। अरे मैंने ना आपके लिए ना कुछ खरीदा था। क्या? सोने का हार बनवाया था मैंने। कहीं महाराज जी के तो नहीं चुड़ा ला ही महारानी? अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने महाराज से मैं लूंगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा। ये पकड़ो, ये ना, ठीक है? ये बात अब तुम ना महाराज हर बेरी मुझसे मिलने आया करोगे ना तो मैं ऐसी एक चीज दिया करूंगी आपको। चलो कोतवाल जी। हाथ तो पकड़ लो। अरे नहीं, अभी कोई देख लेगा। आज जल्दी आप ना चले जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा तो बस बड़ा। हाथ तो मिला लो। अरे जाओ, मैं भी चलूं। मेरी महाराज जी ने अब इधर ही ड्यूटी लगा दी है, मैं ड्यूटी पर था इस वक्त। पर महाराज ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई कि कोतवाल को रानी के कक्ष के बाहर पहरा देने के लिए लगाया जा रहा है। महाराज जी स्वयं पूछ सकते हो महाराज जी से। मैं महाराज से इस विषय में बात करूंगा। और अब दिखना मत इतनी रात के समय, और तुम यहाँ कक्ष के बाहर क्या कर रहे थे? मैं इस विषय में बात जरूर करूंगा। मैं पहरा दे रहा था मंत्री जी, पहरा दे रहा था मैं। अब इस रात ओर का जाओ, समय। अब जाओ, ज्यादा रात हो रही है क्योंकि तुम्हें अपने घर भी जाना होगा। ठीक है। कोतवाल को निगाह रखनी पड़ेगी। ये इतनी रात में ये कोतवाल, वो भी रानी जी के शयन कक्ष के बाहर मुझे मिला है। मुझे राजा जी से इस विषय में बात करनी होगी, क्योंकि कल को कोई अगर परेशानी बनी तो राजा जी बहुत दुखी होंगे, क्योंकि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। उनको मुझे इस बारे में बताना पड़ेगा।
महारानी जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, महारानी जी, मंत्री जी कैसे आना हुआ? महारानी जी, मेरे मन में एक शंका थी, जी, उसे ही मंत्री जी। दूर करने के लिए मैं आपकी तरफ आया हूँ। अरे मंत्री जी। मुझे अभी बाहर कोतवाल जी मिले। कोतवाल जी? जी महारानी, आपके कक्ष से बाहर की ओर जा रहे थे, मुझे कोतवाल जी मिले। बेचारे एकदम लड़खड़ा गए मुझे देखकर वो। अरे नहीं मंत्री जी, हाँ कोतवाल हमारे कक्ष में मतलब क्यों आएंगे वो? हमें नहीं क्या मतलब? महारानी, यही तो मैं पूछने आ रहा हूँ भाई। अगर कोई चोरी वोरी करने आए होंगे तो कम से कम मैं इस विषय में कम से कम महाराज को इत्तला तो करूंगा। अरे ये नहीं, मेरा नहीं, फर्ज है महारानी। नहीं, हम तो सारा दिन आपने रात को भी कक्ष में बैठे रहे हैं। ठीक है महारानी, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप आराम कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है मंत्री। मंत्री तो बहुत चालाक बन रहा है इस टाइम पे। कहीं ऐसा ना हो कि मंत्री ने कहीं कोतवाल को देख तो नहीं लिया है। अगर देख लिया होगा तो आगे को हमारे लिए खतरा है। कहीं मंत्री महाराज को ना बता दें। मुझे कोतवाल से बात करनी पड़ेगी, सावधान करना पड़ेगा उसको। चलता हूँ महारानी के पास। मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। महारानी अरे प्रणाम। नाम कोतवाल। अच्छा, हमें एक बात पूछनी है। हाँ पूछिए ये महारानी। बताओ, जब आप कल जा रहे थे यहाँ से हाँ। तो मंत्री ने आपको देख लिया था क्या? तो आपको क्या पता चल गया? अरे मंत्री आए थे मेरे पास, वो पूछ रहे थे कहीं कोतवाल आपके कक्ष में तो नहीं आए। पूछो मत, मेरी तो कल सांसें रह गई थी बताने के लिए। बहुत डर लग रहा था मुझे, कल उन्होंने मुझे देख लिया था। आपके पास जाते हैं, मंत्री बहुत तेज बन रहा है महारानी, क्या अरे करूँ मैं? मंत्री, और मैं भी आपके बिना रह नहीं सकता हूँ। अरे मंत्री बहुत चालाक है, बहुत तेज है। अगर नेक भी उसको नेक पता चल गई ना तो वो महाराज से तुरंत बोल देंगे। अब बताओ, अरे मैं कह रही हूँ तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने बोला था ना, अच्छे दुबक के ऐसे जा रहा, पता नहीं तुम कल कैसे गए तो थे। आप बताओ, उनके पैरों में गोली मार दूं, घर पे बैठा दूं उनको, क्या करूँ बताओ आप? अरे नहीं कोतवाल जी, जब देखो तुम्हारा तो बंदूक क्या रहती है, जब गोली मार दूं और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। क्या करूँ महारानी, मैं परेशान हूँ, मैं भी रह नहीं सकता हूँ। बताओ, बिना मिले आपने मुझे उसमें दुबदे में डाल दिया, बहुत कर मुझे महारानी। मैं क्या करूँ बिना, अब क्या करूँ मंत्री जी को कैसे? अब कोतवाल जी, अब एक काम करो, आप ना अभी जाओ। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, मंत्री को अगर नेक शक होने लगा है अब। तो क्या नाम है उनका, आप उनको रोको, कैसे भी रोको। अरे तो आप जाओ, मैं देखती हूँ। ठीक है, बस मैं जाता ठीक हूँ है। महारानी, आप जाएं और स्वयं में आप संभाल लेना बस। मैं संभाल लूंगी, आप जाओ। ठीक है महारानी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो मंत्री। महाराज को मेरा प्रणाम। खुश रहो। कैसे आना हुआ? महाराज, मेरे मन में एक शंका थी, मैं उसी को आपके पास दूर करने आया हूँ महाराज। शंका? जी महाराज। कैसी शंका मंत्री जी? महाराज, अभी परसों की बात है, रात्रि की, जो हमारे जो कोतवाल हैं वो महारानी के कक्ष की ओर से आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्या बातें करते हो मंत्री? अरे वो हमारे कोतवाल है, किले की रखवाली के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। महाराज, मैं तो बस इसीलिए आया था कि कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए। मेरी बात सुनिए मंत्री जी। जी महाराज। आप इन व्यर्थ की बातों पे ध्यान ना लगाइए। जाइए, जो मैंने आपको परसों जो कार्य सौंपा था, जी महाराज। राज्य में किसी को कोई परेशानी तो नहीं, जिसका नहीं। जायजा लेके आइए। जी महाराज। जाइए। बस मैं तो आपको इत्तला करने आया था, बाकी आप खुद स्वयं के रक्षक हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए। पता नहीं हमारे मंत्री के मन में ऐसे विचार कहाँ से आते रहते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। मैं तो तैयार हो गई। अच्छा हाँ? अच्छा तोता, मुझे ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? क्या बेकार लग रही हूँ मैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझसे बोला कि मैं बेकार लग रही हूँ, हैं? क्या तुम्हारी इतनी औकात जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, हैं? अभी तुम्हें मजा से चखाती हूँ मैं, रुको। क्या समझ गई? अब तुम्हारा इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। अभी ठहरो, मैं अभी जाती हूँ, अभी आती हूँ। आ तो जा। अच्छे कोतवाल, अच्छा है आप आ गए। मेरा बड़ी दिमाग खराब है महारानी, मेरा बहुत। अरे मेरा दिमाग खराब है। क्यों? आपको मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ। इस तोते ने मेरी बुराई की थी। महाराज की बड़ी भलाई करता है ये तोता। ये अब इसको ले जाके भट्टी में झोंक के आओ। मुझे नहीं चाहिए मैंने ये तो तोता। आपसे पहले भी कहा था, ये तोता किसी का सगा नहीं, सिर्फ महाराज जी का सगा है। आपका कभी सगा नहीं हो सकता। अब मैंने आपको ऑर्डर दिया है ना, ठीक है महाराज। तो आप इसको ले जाके भट्टी में झोंको।
इस तोते को? हाँ बस मुझे नहीं चाहिए ये तोता यहाँ पे। आदेश महारानी, आप जाइए, आपका काम स्वयं होगा। इस मुझे तोते ये लेके काम जाता हूँ। आज ही चाहिए। मैं आज अभी इसी वक्त इसी टाइम करके दे रहा हूँ, आप जाइए महारानी। ठीक है। मैं इसको भट्टी में जरूर डालूंगा, जरूर मैं छोड़ के आऊंगा। अरे कोतवाल जी, आज कहाँ पर युद्ध है जो बंदूक लेकर जा रही हो? अरे इस तोते ने दिमाग खराब करके रख दिया है। तोता है इसमें? तोते को भट्टी में झोंकने जा रहा हूँ, मुझे बहुत। इस तोते को, इतने प्यारे पंछी को आप भट्टी में भौंकने जा रही हो, क्यों? ऐसा क्या कारण रहा? बस ऐसी है, दीवार को थोड़ा सा गंदी कर रहा था और इसको ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरे को कोई दे दो, कोई मेरे कोई घर करता पर रहता बच्चे है। खेलते रहेंगे। मेरे 2-3 बच्चे हैं प्यारे प्यारे से। प्यारे 2-3 बच्चे हैं बस। हाँ, मेरे हाँ, बच्चे, ले लो। मैं आपको कुछ अपनी स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। बहुत बहुत विनती होगी, आप तो बहुत बहुत श्रद्धा आपकी लाज दी है। ये मेरे कुल का सबसे हैवी और ज्यादा यही है। प्रेमाघार है ये मेरा। आप लो पकड़ लो, दंगल पकड़ लो आप। मेरे को डर लगता है इनसे, ये काटेगा तो नहीं? पुच्ची लेगा आपकी गाल के बच जाइए आप, मैं जा रहा हूँ। और ये कुछ बोलता भी है, क्या कह रहे हो? ओ जल्दी चलो, मैं कहाँ पर ले जाऊं तुमको? अपने घर ले जा रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, प्यार से खेलना उनके साथ। हाँ ठीक है, चलते हैं, चलो। क्या हुआ? अरे मुझे तोता गायब लगता है, कोतवाल तोते को ले गया। चलो अच्छा है, फंद कटा। अब राजा मुझसे ही बात करेंगे। कम से कम तोता तो यहाँ से गया। अरे जिंदगी की मैंने नरक बना दी थी इस तोते ने। जब देखो तोते से बात करना, मुझसे तो बात ही नहीं करते थे। अब ना रहा तोता, ना बजेगी बांसुरी। अब राजा जी आएंगे, अब रानी से बात करेंगे। अब मैं चलती हूँ। आज पूरे प्रजा में घूमते हुए हर किसी की समस्या सुनते हुए पूरा दिन हो गया। आज अपने शयन कक्ष में आने के पश्चात मुझे थोड़ा अच्छा सा प्रतीत हो रहा है। हाँ चलो कुछ ना कुछ बातें करी जाएं। मिट्ठू राजा, ये मिट्ठू राजा कहाँ गए? मंत्री, रानी, कोतवाल। जी महाराज। जी महाराज। जी महाराज। महारानी। जी महाराज। जी महाराज। मंत्री, जी महाराज। तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगा। रानी पहले ये बताइए, हमारे सैन कक्ष में से हमारा प्रिय स्वर्ण तोता कहाँ गया? अरे महाराज, हमें क्या मालूम तोता कहाँ गया आपका? आप ही तो बात कर रहे हैं। इस महल में हमारे सैन कक्ष में आपके सिवा है कौन? अरे महाराज, तो हम तो अपने कक्ष में रहते हैं ना, हम तो आते ही नहीं है इतना। मंत्री जी महाराज। तुम्हें कुछ पता है? कोतवाल, तुम तो महाराज। किले की देखभाली करते हो, क्या तुमने देखा है हमारा? अरे महाराज, ऐसा हुआ उड़ गया होगा तोता। तोता उड़ गया होगा? जी। महारानी वो महाराज से बहुत अधिक प्रेम करता था, वो कभी उनको छोड़ के नहीं जा सकता। अरे तो वो कहीं उड़ने के लिए गए होंगे, कुछ देखने आ जाएंगे अपने आप। आज से पहले तो वो कभी गए नहीं है कहीं महारानी। महाराज हमें नहीं मंत्री, पता। कीजिए, मैं इतना अगर- ऊंचे स्वर में बोल रहा हूँ। एक बात याद रखना जी महाराज। रानी, ये वाली बात मैं तुमसे भी कह रहा हूँ। जी। अगर मुझे मेरे मिट्ठू राजा नहीं मिले जी। तो मैं बड़ा दुखी हूँ। मुझे आज मेरे मिट्ठू राजा चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर मंत्री हमारे मिट्ठू राजा, हमारा तोता हमें नहीं मिला तो हम भी अपने मिट्ठू राजा के बगैर नहीं रहेंगे। हम भी यही अपने शयन कक्ष में अपने प्राण त्याग देंगे। नहीं महाराज। अरे महाराज, ये क्या नहीं। बात कर रहे हो? आप एक पंछी के लिए मतलब अपनी जान देने के लिए वो तैयार हो? पंछी नहीं, वह तुमसे पहले रानी हमारे सुख दुख का साथी था। मंत्री जी महाराज। पूरे राज्य में जी महाराज। हमारे उस प्यारे से मुद्र को, जी हमारे उस तोते को जी महाराज। ढूंढवाया जाए। जी महाराज, आज्ञा दीजिए महाराज, मैं अभी पूरे राज्य में उसको ढूंढवाता हूँ। कोतवाल, हाँ महाराज। तुम किले पे खड़े होके उस तोते को देखोगे। अगर वो तोता नहीं मिला तो हम भी इस राज्य में नहीं रहेंगे। महाराज। अरे महाराज, नहीं मिलेंगे तो आप दूसरा मंगा लेना। रानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुमसे अधिक प्रेम हमें अपने उस तोते से प्यार है। वो तो हमें पता जी है। महाराज। तुमने सदैव हमारे और मिट्ठू राजा के बीच में आने का प्रयत्न किया। हमने तुम्हें कितनी बार नहीं समझाया। इसी बात को लेकर हमारी तुम्हारी कितनी बहस होती है। महाराज, हम तो नहीं आए थे, आप खुद हमें लेके कुछ आए। नहीं सुनना।
जाओ कोतवाल। रानी, मुझे वो तोता चाहिए, अगर तोता नहीं मिला तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। ये क्या हो गया, दिमाग में बहुत बड़ी मुझे चिंता हो रही है। अब एक काम करती हूँ, मैं कोतवाल के पास जाती हूँ, उनसे ही बात करती हूँ मैं। अरे कोतवाल जी, अरे जय, क्या जय हो करते हो? हाँ। मुझे ये बताओ, ये जो तोता को लेके गए थे उसे भट्टी में झोंक तो आया है कि मतलब छोड़ दिया है? अरे महारानी, बिल्कुल अपने हाथों से भट्टी में डाल के आया हूँ, 2 कौली और ज्यादा डाल के आया हूँ, उसमें जल्दी जल जाए वो। सही कह रहे हो? हाँ महारानी। कहीं ऐसा हो कहीं उड़ गया हो, कहीं वो आ जाए दोबारा तो हम दोनों की जान आफत में आ जाएगी अरे फिर। महारानी, मैं उसके पंख कस के मोड़ के बाय का भट्टी में डाल के आया हूँ महारानी जी। तुम तो बोल रहे हो, मुझे तो यूं चिंता हो रही है, अगर वो नहीं जला, अगर आ गया उड़ के, तो अगर वो महाराज के पास आ गया ना, तो वो सारी बातें जो हम लोगों की सुनी हुई है, देखी हुई है उसकी आंखों से, महाराज को सब बोल देगा वो ऐसा तोता है। महारानी, ये चीज की आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल टेंशन न लें। मैंने स्वयं अपने हाथों से डाल के आया था उसको, वो मर भी गया होगा इस वक्त, वो उड़ के आ ही नहीं सकता महारानी। आप जाएं, स्वयं टेंशन ना लें किसी चीज की। ठीक है। हाँ महारानी। मंत्री, जी महाराज, महाराज को मेरे बुलाओ। परिणाम की बात छोड़ो, जी पूरे राज्य में तुमने तो उस तोते को छुड़वाया। महाराज। मिट्ठू राजा को कुछ पता चला या नहीं? महाराज, मेरे से जितना प्रयत्न हो सकता था मैंने सारे प्रयत्न करके देख लिए। मैंने पूरे अपने यहाँ के राज्य में पूरे में जाल पड़वा दिए इसे, और लेकिन मिट्ठू राजा का अभी तक कोई भी पता नहीं है। मैंने सारी ओर अपनी सेना भेज दी कि जहाँ भी बात मिट्ठू को याद रखना मंत्री। जी महाराज। अगर मिट्ठू राजा, अगर वो तोता नहीं मिला तो अमावस्या की रात तुम्हारा राजा भी इस राज्य में नहीं रहेगा। उस रात मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं महाराज। ये मेरा वचन है और ये मेरी प्रतिज्ञा है। अगर अमावस्या की रात तक अगर मिट्ठू राजा नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मिट्ठू राजा को कहीं से भी लाओ, ढूंढ के लाओ। जी महाराज। मुझे मिट्ठू राजा चाहिए, जी मुझे वो तोता जी चाहिए महाराज। जिससे मेरे सुख दुख की बातें होती थी। महाराज, मैं चलता हूँ और प्रयत्न करता हूँ कि मिट्ठू राजा जल्दी से जल्दी। याद रहे, अमावस्या की रात तक तुम्हारे पास समय है। महारानी जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम मंत्री, कैसे आना हुआ? महारानी, बड़ी विडंबना आई है। क्यों मंत्री? महाराज ने कहा है अगर मिट्ठू राजा नहीं मिले तो वो अमावस्या की रात अपने प्राणों को त्याग देंगे। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं महाराज? महारानी, आप ही हैं जो उन्हें समझा सकती हैं। मैंने तो काफ़ी प्रयत्न कर लिए अपनी ओर से, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन महारानी उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। और मैंने भी सारा अपना जितना मैं प्रयत्न कर सकता था सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन मिट्ठू राजा का कहीं भी अभी तक कोई पता नहीं। मंत्री, हमें आपसे ये बोल रहे हैं, महाराज को तो हम भी समझा रहे हैं, महाराज हमारी बात सुनते कहाँ हैं? वो तो बस हमसे ज्यादा मिट्टू को प्यार करते हैं ना, नहीं हमसे तो इतना महारानी- प्यार कहाँ करते हैं? महारानी, ये उनकी दुखद परिस्थिति है। आप उनके पास जाइए, उनसे प्रेम से तो बात कीजिए कि कम से कम कुछ नहीं तो आप उनसे ऐसी कुछ बात कीजिए जिससे वो मिट्ठू से अपना थोड़ा सा ध्यान हटा सके। महारानी, चलो हम देखते हैं, जाके जी उनसे महारानी। बात करते हैं। महारानी आज्ञा दें। ठीक है। चलो ये अच्छा हुआ कि राजा मर जाएगा, अब रानी का इस पे राज करेगी रानी, अब अकेली और अपने कोतवाल के साथ। अरे महाराज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मंत्री जी आए थे मेरे पास। मंत्री जी आपके बारे में ये बता रहे हैं कि आपको पंछी नहीं मिला, मिट्टू नहीं मिला। मैंने तो आप कितनी जान- बार कहा है रानी आपसे, वो पंछी नहीं, वो हमारे मित्र थे, हमारे सदस्य थे, इस राज्य के मित्र थे। वो हमारे सुख दुख के साथ में रहने वाले हमारे साथी थे वो। तुम तो अपनी जान क्यों दे रहे हो? मुझे ये मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं तो आपके बिना एक भोजन तक नहीं खा सकती हूँ। रानी, कुछ भी कह लो, लेकिन तुमसे पहले हमें अपना तोता प्यारा है। अगर हमारे मिट्ठू राजा नहीं मिले तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। ये ऐलान मैंने मंत्री से कर दिया है। कम से कम महाराज आप मेरे बारे में तो सोचो, मेरा क्या होगा आपके जाने के बाद? कुछ भी हो, हमें तुमसे ज्यादा अपने तोते से प्यार है। ये बात हमने तुमसे एक बार नहीं हजारों बार कह दी है कि हमें तुम नहीं मिट्ठू राजा प्यारे हैं। तब भी तुमने अपने प्यार की दीवार हमारे बीच में खड़ी करनी चाहिए। लेकिन हम आज भी तुमसे कहते हैं, जब तक हमारे मिट्ठू राजा नहीं मिलेंगे
तब तक हम चैन से सुकून से नहीं बैठेंगे अपने राज्य में। महाराज की तो बुद्धि सड़ गई। महाराज है गए अपने मिट्टू राजा के प्यार में पागल। चलो अच्छा है, बिना हमारे मर जाएगा। ये महल रानी राज करेगी अब। अरे महारानी, महारानी सुन रही हो? अरे कोतवाल आ गए? हाँ जी। अरे एक खुशखबरी की बात है। क्या? जो महाराज है ना, अमावस वाले दिन अपनी जान दे देंगे। सही है, लकड़ी भी बड़ी सस्ती आ रही है इस वक्त। अरे क्या कोतवाल, जब देखो तुम हंसी की बात करती हो। अब ये सोचो महाराज अपनी जान दे देंगे, इसमें राज कौन करेगा? आप करोगी तो मैं हम दोनों करूंगा। करेंगे। जाके नहीं माल पानी लेके नहीं, सब दोनों की दोनों रफू दफू हुए जाएंगे यहाँ से। ठीक है महारानी, जैसे आपका आदेश। मैं तो हर चीज से आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप जाओ, ठीक। हम इधर चलते हैं। ठीक है महारानी। वैसे मौका मेरे लिए बढ़िया है, उपहार लायक मौका है। मैं वैसे ये तोता ले जाऊंगा और राजा के दरबार में जब मैं दूंगा तोते को, राजा हो जाएगा खुश। राजा मुझे सोने और असरफियों से भर देगा, मेरा जीवन चल जाएगा। ऐसा ही करता हूँ, तोते को ले जाता हूँ राजा के दरबार में। मंत्री जी महाराज। तुम्हें पता है आज अमावस का दिन है? जी महाराज। मात्र हमारे पास 1 घंटा है। अगर 1 घंटे में अगर हमारे मिट्टू राजा, हमारा तोता अगर मिलता है तो ठीक, वरना आज की रात हमारी आखिरी रात होगी। इस अमावस की रात मैं अपना प्राणों का त्याग कर दूंगा। जी महाराज, पूरे सारे प्रयत्न कर लिए लेकिन मिट्टू राजा का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया। आज की जो राज्य सभा है, सभा में जाके बैठ जाइए। आज की सभा मैं नहीं देखूंगा। आज की सभा को तुम ही सम्मोहित करना। आगे। सोने की चिड़िया आजाद हे व्यक्ति, पंछी। किधर, इस ओर कहाँ जा रहे हो व्यक्ति? महल की ओर जा रहा हूँ। क्यों? मंत्री जी, मुझे है ना महाराज जी से बात करनी है। नहीं, वो महाराज जी आज किसी से नहीं मिल सकते हैं। क्यों, क्या बात हो गई? बस जा नहीं सकते? कुछ विडम्बनाएं हैं, इसलिए महाराज आज किसी से मिलने की मन में नहीं है। वो किसी से आज नहीं मिलेंगे। सारी विडम्बनाएं दूर हो जाएंगी। महाराज को मेरे को महाराज के पास लेके चलो। क्या ऐसी क्या बात है जो महाराज खुश हो जाएंगे और सब पूरे राजमहल में खुशियां मनाई जाएंगी। मेरे को लेके चलो बस चलो महाराज तो के चलो, इस ओर चलो महाराज। चलो। मैं अभी तुरंत आपकी बात है। बिल्कुल महाराज अच्छा खुश हो व्यक्ति, जाएंगे। हाँ बताइए। मैं तुम्हें उनसे मिला, महाराज से मिला तो दूंगा, लेकिन ऐसी क्या वस्तु है तुम्हारे पास जिससे महाराज अत्यधिक खुश हो जाएंगे? वो बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे पास उनका स्वर्ण मुद्रा वाला जो तोता है वो है मेरे पास। अरे क्या, तोता तुम्हारे पास है? जी, मेरे ये पास। तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? बस पूछो मत, बड़ी लंबी कहानी है। चलो तो इस कहानी को महाराज की ओर चल के बताना। चलो महाराज। तुम यहीं खड़े होते हो, मैं अभी तुरंत महाराज को बुलाती ठीक है, महाराज। महाराज। मंत्री को गए हुए पूरा 1 घंटा हो गया है। अब मंत्री भी नहीं आएगा, ना हमारा तोता आएगा। इससे अच्छा है कि मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी उसे मैं पूरा करूं। आज मैं अपने प्राण देकर। अरे महाराज 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 रुकिए। महाराज महाराज महाराज, आपका तोता मिल गया है तोता? महाराज। जी महाराज। जी महाराज। मिट्टू राजा, क्या कहा? मिट्टू राजा मिल गए? जी महाराज। महाराज उस ओर चलिए महाराज। हमारा तोता मिल गया? जी महाराज। हमारे मिट्टू राजा मिल गए? जी महाराज। हमें चलिए शीघ्रता से ले चलो। चलो चलिए महाराज। तो चलिए आनंद आ महाराज। जाएंगे मेरे। महाराज महाराज की जय ये रहे हो। मिट्टू राज। महाराज की जय हो। महाराज। हमारे मिट्टू राजा। हे व्यक्ति, महाराज लो महाराज लो। महाराज। मंत्री जी महाराज। पहले तो तुम मिट्टू राजा को हमारे शयन कक्ष में रख के आओ। जी महाराज। महाराज मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। मंत्री जी महाराज। इस व्यक्ति को जितनी स्वर्ण मुद्रा चाहिए उतने दिया जाए। जी महाराज। कृपा होगी महाराज, कृपा होगी। इसने आज तोते को हमारे पास लाकर हमारे प्राणों की रक्षा की है। जी महाराज, अब आपने ये तो कह दिया कि इसको इनाम देने का है, लेकिन इससे ये तो पूछिए कि इसके पास तोता आया कहाँ से? मंत्री ये भी तुमने खूब कही। जी महाराज। ये इससे महाराज पूछिए जी। इसके पास तोता आया कहाँ से। महाराज, अगर जितना ये इनाम का हकदार है उतना ये दंड का भी अधिकार अगर- नहीं महाराज, नहीं, मुझे दंड मत दीजिए महाराज। अगर ये अपना गुनाह छुपाता है जी महाराज। तो इसे मृत्यु दंड दिया जाए। जी महाराज, जैसी आज्ञा महाराज।
चलिए। चलिए महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज मैं पता करता हूँ कि ये क्या परेशानी है, क्या अगर ये नहीं बताता जी महाराज। कि इसने किस कारण से हमारा तोता चुराया था जी महाराज। तो इसको मृत्यु दंड दिया जाए। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। मैं क्या करूं, मुझे बताना तो। हे व्यक्ति, अब जी। बताओ सही सही कि वो तोता तुम्हारे पास कहाँ से आया? मंत्री जी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपसे स्वयं ही कहना चाहता हूँ। जो आपके कोतवाल जी हैं ना, उन्होंने मेरे को दिया था। वो इसको है ना भट्टी में भौंकने जा रहे थे, भभक क्या? आग में। महाराज मंत्री जी मैं झूठ नहीं बोला मंत्री जी। फिर मैंने उनसे अपने है ना हीरे के माल, उसमें माला से मैंने वो तोता खरीद लिया उनसे महाराज। मतलब मेरा शक सही था, ये कोतवाल बहुत दिनों से खिचड़ी पका रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा था कि कोतवाल की निगाह महारानी की तरफ थी और ये भी लेकिन मैं इस बात में मैं खुद बात नहीं करता हूँ, मैं महाराज को बुलाता हूँ। महाराज मैं दंड के काबिल नहीं हूँ, मुझे अभी तुम दंड भोगी हो क्योंकि तुमने गुनाह किया है। अभी नहीं महाराज, चुपचाप ऐसे ही कारागार कारागार से कहूंगा मैं उधर चलो। अब कुछ नहीं, मिट्ठू राजा से ही पूछता हूँ। मिट्ठू राजा, अब आप ही मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये क्या परिस्थिति है, कैसी परिस्थिति में हम लोगों को फंसा दिया है मिट्ठू राजा? क्या कोतवाल और महारानी जी की प्रेम चल रहा है? मिट्टू राजा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मिट्टू राजा, आपसे रानी कह रही थी कि मैं कैसी दिख रही हूं, तो आपने उनकी बुराई कर दी, तो उन्होंने आपको भट्टी में झोंकने के लिए भेज दिया? नहीं मिट्टू राजा, आप यहीं रहिए, मैं तुरंत महाराज को इत्तला करता हूँ और इस बारे में बात करता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, उस दोषी ने कुछ बताया मंत्री? महाराज बताया तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं किस मुंह से बताऊं आपको महाराज? मुझे मिट्टू राजा ने भी बहुत कुछ बताया महाराज। मैं नानू का शब्द नहीं सुनना चाहता मंत्री। विलंब ना करते हुए शीघ्रता दे मुझे उस दोषियों का नाम बताओ। महाराज वो दोषी और कोई नहीं, आपकी रानी और कोतवाल है। क्या कहा? जी महाराज। रानी? जी महाराज। जब मैंने मिट्टू राजा से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि रानी जी ने ही कोतवाल से कहा था कि उस मिट्टू राजा को भट्टी में झोंक दिया जाए। अगर ऐसा है मंत्री, जी महाराज, तो शीघ्रता से कोतवाल को और रानी को दरबार में बुलाया जाए। जी महाराज। और मैंने एक छोटी सी अगर उन्होंने ये दंड किया है तो आज उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। जी महाराज। शीघ्रता से बुलाया जाए जनों को दरबार में। वाह, कैसी विडंबना है ईश्वर की। जिस रानी को 7 समुंदर पार से लेने के लिए हमें मिट्टू राजा ने कहा था, और आज उसी मिट्टू राजा की जान की दुश्मन बन गई रानी। हमें कभी ऐसा नहीं लगता क्या कि तुम हमारे भी प्राण ले सकती हो और मिट्टू राजा के भी? तुमने तो सोचा था कि मिट्टू राजा भी मर गया तो मिट्टू राजा के वियोग में ये राजा भी अपने प्राण त्याग देगा और ये सारा राजपाट मेरा और कोतवाल का हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज छोटी सी सोच ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज मेरे इस दरबार में तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या हो गया महाराज, इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आ गया दोषी। जिस राज्य ने तुझे खिलाया पिलाया, तेरे पूरे घर परिवार को चलाया, उसी राज्य में तू धोखा देने चला था। नहीं महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है महाराज, मैंने क्या कर दिया? मंत्री जी महाराज। मुझे कुछ नहीं पता, शीघ्रता से इन दोनों के प्राण ले लिए जाएं। जी महाराज। अरे महाराज, ऐसे कैसे? आप हमारी गलती बताओगे जब ही तो आप कुछ बात करोगे। गलती? महारानी तुमने तो वो ठेस दी है हमारे दिल पर, तुम्हें क्या बताऊं। तो तुम्हें 7 समुंदर पार से लेने गया केवल किसके कहने पे? उस तोते के कहने पे। और तुमने ही उसको, जिसने तुम्हें वहां जेलों से कारागारों से तुम्हारे बाप से बचवाया, और तुमने उसी तोते को मरवाने के लिए कोतवाल के हाथों दे दिया। अरे नहीं महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम क्यों देने लगे? वो स्वयं मुझे मिट्टू राजा ने स्वयं आकर बताया। मिट्टू राजा आ चुके हैं महल में। बताइए, कोई सफाई है तुम्हारे पास? महाराज गलती हो गई, आप माफ अब करो। ज्यादा विलंब न करते हुए इस गलती का
कोई समय नहीं है, इस गलती की कोई क्षमा नहीं है। महाराज हमने मंत्री! तो ऐसा किया था, आप हमसे बात ना करते थे, इसलिए फिर हमने तो आप मुझे इस बात को बताती हैं महारानी। कोतवाल मंत्री जी कोतवाल को और रानी को, जी उसको तो स्वर्ण मुद्रा की जो जितनी मुद्रा खत्म हुई थी उस तोते वाले को दे दो, उसका कोई दोष नहीं जी है। महाराज। लेकिन उसने हमें सत्य बताया, समझे, उसको छोड़ दिया जाए और इन दोनों को हमारे दरबार के कारागार में डालकर मृत्यु दंड दिया जाए। चलिए चलिए आप नहीं मंत्री छोड़ो। चलो।